पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत सा गांव था जहां लोग सादगी और मोहब्बत से जिंदगी गुजरते थे। इसी गांव में एक गरीब मगर इज्जतदार आदमी रहता था जिसका नाम करीम बख्श था। उसकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी रुखसाना और छोटी बेटी शबनम। दोनों बचपन से साथ पली बड़ी थीं, मगर उनकी सोच और मिजाज बिल्कुल अलग थे। रुखसाना बड़ी बेटी थी। वो खूबसूरत भी थी और ज़हीन भी, मगर उसके दिल में एक बुरी आदत बचपन से पैदा हो गई थी, हसद। अगर किसी को उससे ज्यादा तारीफ मिल जाती तो वो बेचैन हो जाती। दूसरी तरफ शबनम का दिल बहुत साफ था। वह नरमी से बात करती और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। जब दोनों बहनें स्कूल जाती थीं तो टीचर्स अक्सर शबनम की तारीफ करते थे, क्योंकि वह न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि सब बच्चों की मदद भी करती थी। यह बात रुखसाना को अंदर ही अंदर जलाती रहती थी। वो सोचती, सब लोग इसकी ही तारीफ क्यों करते हैं, मैं भी तो इतनी बुरी नहीं हूं। एक दिन गांव के स्कूल में एक मुकाबला हुआ जिसमें बच्चों को अपनी कला दिखानी थी। शबनम ने एक खूबसूरत नज्म पढ़ी और सब लोगों ने उसे तालियां देकर सराहा। रुखसाना भी मुकाबले में थी, मगर उसका नंबर नहीं आया। उस दिन से उसके दिल में हसद की आग और तेज हो गई। घर पर भी माँ बाप अक्सर शबनम की अच्छी आदतों का जिक्र करते थे। मैं कहता, शबनम बहुत नेक दिल लड़की है। ये अल्फाजार रुखसाना के दिल में तीर की तरह चुभते थे। उसने धीरे धीरे शबनम से दूर रहना शुरू कर दिया। सालों गुजरते गए और दोनों बहनें जवान हो गई। शबनम की खूबसूरती और शराफत की वजह से गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लोग अक्सर कहते, जो भी इससे शादी करेगा बहुत खुश नसीब होगा। एक दिन गांव में एक अमीर और शरीफ ताजिर आया। उसका नाम हामिद था। मैं अपने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता था। जब उसने शबनम को देखा तो उसकी शराफत और हया से बहुत मुतासिर हुआ। कुछ दिन बाद हामिद ने करीम बख्श से बात की और शबनम के लिए रिश्ता भेज दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर रुखसाना के दिल में आग लग गई। मैं सोचने लगी कि अगर शबनम की शादी इतने अमीर आदमी से हो गई तो सब लोग उसकी और ज्यादा तारीफ करेंगे। हसद इंसान को अंधा कर देता है। रुखसाना ने दिल में फैसला कर लिया कि वो किसी न किसी तरह इस रिश्ते को तोड़ देगी। उसने छुपकर हामिद के घर वालों को झूठी बातें बतानी शुरू कर दी। वो कहती, शबनम बहुत तेज मिजाज है, वो घर संभाल नहीं सकती और उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है, मगर अल्लाह सच का साथी होता है। जल्दी ही हामिद को पता चल गया कि ये सब झूठी बातें हैं। हामिद ने करीम बख्श को सब कुछ बता दिया। घर वालों को समझ आ गया कि ये सब रुखसाना की साजिश थी। माँ बाप को बहुत दुख हुआ, मगर उन्होंने रुखसाना को माफ कर दिया और समझाया कि हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। मगर रुखसाना के दिल का जहर अब भी। शादी का दिन करीब आ रहा था और गांव में हर तरफ खुशी का माहौल था। रुखसाना ये सब देखकर और ज्यादा जलने लगी। एक रात उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर शबनम किसी मुसीबत में फंस जाए तो शादी रुक जाएगी। वो रात के अंधेरे में शबनम को जंगल की तरफ ले गई और उसे धोखा देकर वहां अकेला छोड़ दिया। शबनम डरी हुई थी, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा किया। मैं जंगल में चलती रही जब तक कि उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस औरत ने शबनम को पनाह दी, खाना दिया। जब बूढ़ी औरत ने शबनम की कहानी सुनी तो उसे उस पर बहुत तरस आया। उसने कहा, बेटी, अल्लाह सब देखता है। जो जुल्म करता है वो एक दिन जरूर पछताता है। उधर गांव में सब लोग शबनम को ढूंढ रहे थे। हामिद बहुत परेशान था। 2 दिन बाद वो जंगल में उस झोपड़ी तक पहुंचा और शबनम को देखकर खुशी से रो पड़ा। जब शबनम वापस गांव आई तो उसने सबके सामने सच बता दिया। लोग रुखसाना की हरकत सुनकर हैरान रह गए। करीम बख्श का दिल टूट गया। रुखसाना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि जिस बहन से वो हसद करती थी वो अब भी उसके लिए दुआ कर रही है। शबनम ने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं क्योंकि तुम मेरी बहन हो। ये अल्फाज सुनकर रुखसाना रो पड़ी। उसे समझ आ गया कि हसद ने उसे कितना अंधा बना दिया था।
उसने सबके सामने अपनी गलती कबूल की और शबनम से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईर्ष्या इंसान के दिल को अंधा कर देती है। जब इंसान दूसरों की खुशी और कामयाबी देखकर जलने लगता है तो वो धीरे धीरे अपनी सोच और अपना सुकून खो देता है। रुखसाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपनी बहन शबनम की खूबसूरती, अच्छी आदतों और लोगों की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकी। हसद की आग ने उसके दिल को इतना भर दिया कि उसने अपनी ही बहन के खिलाफ साजिश कर डाली। यह हमें सिखाता है कि जब दिल में जलन और नफरत पैदा हो जाए तो इंसान गलत फैसले करने लगता है जो आखिर में उसके लिए ही दुख और पछतावा बन जाते हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा और सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि सब्र, नरमी और माफी हमेशा जीत जाती है। शबनम ने मुश्किल वक्त में भी अपनी बहन के लिए बुरा नहीं सोचा। उसने न बदला लिया और न ही दिल में नफरत रखी। जब बाल्के को रुखसाना को अपनी गलती का एहसास हुआ तो शबनम ने उसे माफ कर दिया। यह बताता है कि एक अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वो दुख और तकलीफ के बावजूद अपना दिल साफ रखता है। इस कहानी का असली पैगाम यह है कि हर इंसान की किस्मत अल्लाह अलग लिखता है। अगर कोई दूसरा कामयाब हो जाए तो हमें उससे हसद करने के बजाय उसके लिए खुशी महसूस करनी चाहिए और खुद मेहनत करनी चाहिए। ईर्ष्या केवल दिल को बेचैन करती है, जबकि मोहब्बत और दुआ इंसान के दिल को सुकून देती है। आखिर में यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि माफी और मोहब्बत दिलों को जोड़ देती है। अगर रुखसाना अपने हसद को वक्त पर रोक लेती तो शायद उसकी जिंदगी में इतना दुख न आता, मगर जब उसने अपनी गलती को तस्लीम किया और दिल से माफी मांगी तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ईर्ष्या इंसान को गिरा देती है, जबकि मोहब्बत और सब्र इंसान को ऊपर उठाते हैं। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।